कि मान लीजिए कि मैं उभरता हुआ खूबसूरत स्त्री हूँ, मेरा पति एक गरीब मेहनतकश है, कोई मनचला का मन मुझको देखकर आ गया और वो तरह तरह का मदद का व्यवहार कर, हमदर्दी का व्यवहार कर, तरह तरह का छल प्रपंच करके, दबाव दे करके किसी भी प्रकार से हमारे साथ देश संबंध बना दिया। बनाने के बाद जो संबंध बनाया तो हमारा संबंध हमारे पति के साथ पहले था, तो हमारे पति का और मेरा जो भी विकार है वो अपने साथ ले लिया, और वो जो अपने पत्नी और सबों के साथ जो संबंध बनाया वो विकार मुझमें दे दिया, और वह विकार से ग्रसित होकर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाया तो उसकी पत्नी मेरे पति का पत्नी बन गई, और जो संतान उत्पन्न होगा वह मेरे पति का अंश होगा, उसमें हम उसके पत्नी का सौतीन बन गया और वो मेरी सौतीन बन गई, और जो संतान पैदा होते रहेंगे इसी तरह 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 का विकारी से युक्त ग्रस्त होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व पुरुषों से जो बीमारी आती है वो आता आ रहा है, ये त्रेता युग से ही आता रहा है। पहले सिफिलिस के बीमारी के बारे में बोले थे। सिफिलिस भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष जो होता है, स्त्री और पुरुष के द्वारा जो संतान पैदा होता है वो तरह तरह बीमारियों से ग्रसित होता है, जिसके बारे में बोल चुके हैं कि किन्नर होता है, हिजरा होता है, हिजरिन होता है, काना होता है, बहरा होता है, लंगड़ा होता है, कुबड़ा होता है, तरह तरह का रूप लेता है और बाद में भी जो है उसमें प्रवेश करता है। तो वो क्या है, पूर्व पुरुषों से जो है संबंधित जितना विकार है धीरे धीरे उसका पहचान देता चला आ रहा है। जिसमें बोले थे कि सोडा का पहचान है खाज खुजली नोचनी, वो भी दो तरह का बताए थे। साइकोसिस का पहचान है शरीर में तिल होना, मस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, क्रोधी होना, और सिफिलिस के बारे में तो बता ही दिए हैं कि क्या होता है। तो सिफिलिस जो है प्रत्यक्ष जब होता है तो अंतिम चरण में चला जाता है, मरीजों का बचना दुर्लभ हो जाता है, बड़ी मुश्किल से बच पाता है इस तरह का प्रवृत्तियों से। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि जो बीमारी आई है पूर्व पुरुषों से या आ रही है त्रेता युग से अब तक, यानी इंद्र के बारे में बोल भी किए थे कि उसको भी सिफिलिस हुआ था। तो किस तरह से बीमारी जड़ में प्रवेश करके आता है, इसको अगर आप लोग चाहे हम लोग इस पर गौर करके ध्यान देकर इसको नहीं बचाएंगे तो बीमारी जो है तीव्र गति से बढ़ती रहेगी, वंशागत दोष जो है चलता रहेगा, आदमी अल्प मृत्यु के गोद में समाता ही रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जो है इस बात तथ्य को समझिए, गहराई में जाइए, इसको सुधारिए, स्वास्थ्य को बनाइए, बाल बच्चा को बचाइए, आगे ऐसा न कि दुखी हो। काहे कि मृत्यु जो होता है बड़ी दुखदायी और बहुत कष्टदायक होता है रोगी मनुष्य का। सिफिलिस बहुत खतरनाक और बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत जटिल बीमारी है, बहुत दुखदायी होता है। इसलिए इस दुख से वंचित कराइए आगे आने वाले अनुजों को। यही मेरा प्रार्थना है आप लोगों से।